हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 27 इन आवर फ्रेमवर्क फुल कोर्स सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यू पेज को एंड टेम्पलेट्स को ऐड किया था। आज हम एक कस्टम 404 पेज को डिजाइन करेंगे और उसको रेस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। 404 पेज तब शो होता है जब यूजर किसी रॉन्ग यूआरएल पे चला जाता है, इसलिए प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर हम 404 पेज को क्रिएट करते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेटर रहे। चलो हम इसको फ्रेमवर्क में देखते हैं। हम 404 पेज को डिजाइन करने से पहले मैं टेम्पलेट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर रही हूँ। हमारे ये जो नेव बार है, इस नेव बार को मैं यहाँ पे जो पोजीशन है उसको मैं एब्सोल्यूट कर रही हूँ ताकि जो मेरा प्लेस होल्डर है वो टॉप से स्टार्ट हो एंड लेआउट हमारा क्लीन रहे। एंड जो हमारी अभी हमारा जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो पूरा बिगड़ गया है, तो यहाँ से जो हमारा विड्थ है नेव बार की उसको मैं कर देती हूँ रिलेटिव। अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा रेस्पॉन्सिव अच्छे से हो गया है। 404 पेज को डिज़ाइन करना है। अभी हमारे पास नेव बार इन फुटर है। जो हमारा होम पेज के अंदर हीरो सेक्शन है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड 404 पेज के अंदर मैंने इसको पेस्ट करा ताकि हमें पूरा लेआउट ना क्रिएट करना पड़े। इससे हमारा टाइम भी सेव रहेगा और कंसिस्टेंसी भी रहेगी वेबसाइट में। अभी हमारे पास ये जो होम पेज का हीरो सेक्शन है वो हमारा 404 पेज के अंदर भी आ गया है, बट मुझे ये ग्रेडियंट्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट्स को रिमूव कर देती हूँ। मुझे एक ग्रेडियंट नहीं चाहिए था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। एंड मुझे ये कंटेनर्स के अंदर ये बैच भी नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और जो हमारा हीरो सेक्शन है इसकी हाइट को मैं कर देती हूँ व्यू पोर्ट। तो अभी हमारे सेंटर के अंदर अलाइन हो गया है। अब हमारे पास जो ग्रेडियंट है इस ग्रेडियंट को भी मैं सेंटर में कर देती हूँ। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देती हूँ एंड इस कंटेनर के अंदर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ 404। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ एंड इसको मैं कलर कर देती हूँ ग्रेडियंट। ठीक है, इसका कलर मैंने ग्रेडियंट कर दिया है। एंड जो हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को भी मैं एडिट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड जो हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है इसका मैं साइज़ चेंज कर देती हूँ 28। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेंटर अलाइन कर दिया है एंड यहाँ पे 404 पेज टेक्स्ट लिख दिया है एंड ये वाला टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उप्स द पेज यू आर लुकिंग डजंट एग्जिट। अब बटन का जो टेक्स्ट है इसको भी मैं एडिट कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ बैक टू होम। मतलब जो हमारा पूरा 404 पेज है वो हमने बना लिया है, एडिट कर लिया है। इट्स नाइस। जो थोड़ा सा ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की मैं ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ओपेसिटी, दैट्स परफेक्ट। अब जो हमारे 404 पेज है ये बन गया है। अब मैं इसके ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ ताकि हम इसको रेस्पॉन्सिव बना दें। अब जो हमारा टेक्स्ट है ये ज़्यादा स्मॉल हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसमें एडिट पे जाके स्मॉल के अंदर मैं इसको कर देती हूँ 18 पिक्सल। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट भी परफेक्ट है। सेम में यहाँ पे जो हमारा ये है इसमें भी एडिट पे जाके, क्योंकि इसने टेक्स्ट मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल ले लिया है, इसको मैं 28 ही रखती हूँ। ठीक है, नाउ इट्स लुक परफेक्ट। तो हमारा 404 पेज बन गया है एंड ये रेस्पॉन्सिव भी हो गया है। अब जो हमारा ये बटन है इस बटन के अंदर मैं लिंक ऐड कर देती हूँ ताकि यूज़र अगर इस पर क्लिक करे तो वो होम पेज पे आ जाए। तो हमने ये क्या है, ये जो हमारा बटन था एक कंपोनेंट बना रखा था और हमारे पास यहाँ पे लिंक्स का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पर इसको एडिट करती हूँ इस कंपोनेंट को। यहाँ से मैं इसका लिंक का क्रिएट वेरिएबल करके एक लिंक का मैंने बना दिया है। अगेन मैं यहाँ पे 404 पेज पे आती हूँ एंड इस बटन को मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे यहाँ पे राइट साइड के अंदर लिंक ऐड करने का ऑप्शन है। मैं यहाँ से लिंक ऐड करती हूँ और यहाँ पे मैं होम पेज पे हीरो सेक्शन सेलेक्ट कर दिया कि ये उस पेज के अंदर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो होम पेज पे चला जाएगा। अब हमें इसको 404 पेज का डेमो देखने के लिए एक बार के लिए मैं यहाँ पे होम पेज के फूटर में ये ऐड कर देती हूँ। फूटर के अंदर जो हमारे टेक्स्ट है इसको मैंने डुप्लीकेट किया एंड यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड किया 404 पेज। ठीक है, और इस 404 पेज पे मैं लिंक ऐड कर देती हूँ। अब हमें ये 400 पेज पे कोई भी क्लिक करे तो किस पे जाना चाहिए, जो हमने क्रिएट किया है 404 पेज। एंड इसका जो कलर है वो मैं एडिट कर देती हूँ। अब मैं इस होम पेज को प्रीव्यू करके देखते हैं।
अभी मैंने इस होम पेज को प्रीव्यू किया एंड मैं 404 पेज पे क्लिक करती हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया था 400 पेज, उस पर ये रिडायरेक्ट हो गया है। जो मैंने यहाँ पे फुटर के अंदर 404 पेज ऐड किया है वो मैंने आपको लाइव डेमो दिखाने के लिए ऐड किया है। नॉर्मली 404 पेज को फुटर या नेव बार के अंदर ऐड नहीं किया जाता है। जब यूज़र रॉन्ग यूआरएल पे जाता है तो फ्रेमवर्क खुद ऑटोमेटिक उसको कस्टम डिज़ाइन जो हमने बनाया है 404 पेज उस पर रिडायरेक्ट करवा देता है। इसलिए मैं इस 404 पेज लिंक्स को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो आज हमने रेस्पॉन्सिव 404 पेज को डिज़ाइन कर लिया है। मैंने 404 पेज डिज़ाइन करके बताया। इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी वेबसाइट में एनिमेशंस को ऐड करेंगे, तो डोंट मिस इट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें।